जय श्री कृष्ण भक्तों। अबूझ मुहूर्तों में से एक है अक्षय तृतीया। जानते हैं इसकी पूजन विधि, महत्व और क्या है इसकी सामग्री। ये एक ऐसी तिथि है जिसमें कोई भी शुभ कार्य करने के लिए या कोई नई वस्तु की खरीदारी करने के लिए पंचांग देखकर शुभ मुहूर्त निकालने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि बेहद ही शुभ मानी जाती है, जिसे अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए मुहूर्त देखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। विवाह के लिए भी ये दिन विशेष शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन किए गए कार्य अवश्य ही सफल होते हैं और उनमें किसी भी तरह की बाधाएं नहीं आती। जानिए अक्षय तृतीया का महत्व, पूजन विधि। मान्यता है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी का जन्म भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ था। भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण और हयग्रीव का अवतरण भी इसी तिथि को माना जाता है। मान्यता है वेद व्यास एवं श्री गणेश द्वारा महाभारत ग्रंथ के लेखन का प्रारंभ भी इसी तिथि से हुआ था। ये महाभारत के युद्ध का समापन दिन भी माना जाता है। द्वापर युग का समापन भी अक्षय तृतीया पर ही हुआ माना गया है। मान्यताओं के अनुसार माँ गंगा का धरती पर आगमन इस शुभ तिथि पर ही हुआ था। भक्तों के लिए तीर्थ स्थल श्री बद्रीनाथ के कपाट भी इसी तिथि को खोले जाते हैं। साल में केवल एक बार वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में श्री विग्रह के चरणों के दर्शन भी इसी तिथि पर होते हैं। बेहद ही शुभ है यह अक्षय तृतीया। ये एक ऐसी तिथि है जिसमें कोई भी शुभ कार्य करने के लिए या कोई नई वस्तु की खरीदारी करने के लिए पंचांग या शुभ मुहूर्त निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। इस दिन पितृ पक्ष में किए गए पिंड दान का अक्षय परिणाम मिलता है। इस तिथि पर उपवास रखने, स्नान दान करने से भी अनंत फल की प्राप्ति होने की मान्यता है। इस व्रत से मिलने वाला फल कभी भी नष्ट नहीं होने वाला और ना ही यह घटने वाला है और कभी नष्ट नहीं होने वाला है। अक्षय तृतीया भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना इस दिन अवश्य करनी चाहिए। कई स्त्रियां अपने परिवार की समृद्धि के लिए इस दिन व्रत भी रखती हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात श्री विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा पर अक्षत चढ़ाना चाहिए। फूल या श्वेत गुलाब, पुष्प, धूप, अगरबत्ती इत्यादि से इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्वेत पुष्प इस दिन विशेष फलकारी होता है, अतः भगवान के श्री चरणों में श्वेत पुष्प चढ़ाना चाहिए। नैवेद्य स्वरूप जौ, गेहूं या फिर सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि का चढ़ावा चढ़ाना चाहिए। हो सके तो इस दिन ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। इस खास दिन पर इन चीजों का दान करना बेहद ही फलदायी माना गया है। फल, फूल, भूमि, जल से भरे घड़े, बर्तन, वस्त्र, गौ, कुल्हड़, पंखे, कड़ाऊ, खरबूजा, चीनी, साग, चावल, नमक, घी आदि। इस दिन के साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। बाजार से 11 कौड़ियां लाकर इनका पूजन कर धन के स्थान पर रख दें। इस दिन सात्विक भोजन करें और कलह कलेश से विशेष रूप से बचें। इस दिन जरूरतमंद की मदद अवश्य करें। इस दिन किए गए पुण्य कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। इस दिन आर्थिक तरक्की के लिए सोने या चांदी से बनी लक्ष्मी जी की चरण पादुका खरीदकर घर में रखें और इनकी नियमित पूजा करें। अक्षय तृतीया के दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए और नए वस्त्र और आभूषण धारण करने चाहिए। गौ, भूमि, स्वर्ण पात्र इत्यादि का दान भी इस दिन किया जाता है। भगवान विष्णु को कीजिए इन मंत्रों के जाप से प्रसन्न।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। तो इन मंत्रों के साथ भगवान विष्णु को प्रसन्न कीजिए। सौभाग्य और समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की इस दिन अलग अलग पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही पति पत्नी हैं। इस दिन दोनों की एक साथ पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान के 3 प्रमुख अवतारों का भी प्राकट्य हुआ था। इसमें परशुराम, हयग्रीव और नर नारायण शामिल हैं। इस वजह से भी अक्षय तृतीया को बेहद शुभ और अबूझ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु सहित परशुराम और हयग्रीव की भी पूजा की जाती है। इस प्रकार आप भी भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, हयग्रीव और परशुराम का पूजन अर्चन कर, दान दक्षिणा करके और अपने जीवन को सफल बनाइए, अक्षय फल प्राप्त कीजिए। जय श्री कृष्ण भक्तों।